everyone, this is Manju here and you all are welcome to my YouTube channel The Learning Hub, and I hope you all are fit and fine. Guys, today my topic is tense. Tense is not about tension, it's very relaxed. Fully you have to watch this video and I'm going to tell you very easy way how to understand about tense. जब भी टेंस की बात आती है, जब भी टेंस हम समझने जाते हैं, टेंस के बारे में पढ़ने आते हैं, तो इतनी टेंशन हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं कि एक्चुअली कितनी इसके फॉर्म्स हैं, काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, पॉजिटिव है, क्या है, कौन से वर्ब को यूज करेंगे, किस फॉर्म में यूज, ये सारी क्रिएटिविटी होती है हमारे माइंड के अंदर। तो ये सारे जितने उलझने हैं मैं अभी इस वीडियो के बाद आपको नहीं होगी। दिस इज माई चैलेंज टू यू ऑल, बिकॉज मैं बहुत ईजी वे में सिंपल सी राइटिंग के साथ आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले गाइस आप ये देखें कि आपको अगर टेंस पढ़ना है तो हमें टेंस को समझना होगा कि एक्चुअली टेंस है क्या, ओके। और इसके टाइप्स, इसके काइंड, वन बाय वन जब भी हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप करने से क्या होता है, सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप उसमें फोकस नहीं करेंगे तो ये फिर मिस ही हो जाएगा हमारे माइंड में। हमें लगेगा कि क्या एक्चुअली है क्या, इसके साथ रूल। तो इसमें थोड़े रूल्स रेगुलेशंस हैं इसमें, बट इस रूल्स रेगुलेशंस को भी इतने इजी वे में हम समझेंगे कि आज के बाद हमें लगता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कंफ्यूजन होने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव गॉट स्टडी समवेयर अबाउट टेंस, बट आई एम गोइंग टू टीच यू very easy way to understand this because it would be very helpful. So guys, let's start. समझ जाएंगे actually tense क्या है। Tense is a grammatical category that expresses time and the state of being of an action or event. हिंदी में जिसको हम कहते हैं काल, ठीक है। इसके अलग अलग कैटेगरी होते हैं। एक्शन वर्ड्स के साथ इसके अलग अलग एक्सप्रेशन हम समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए हमें इसके डिटेल में थोड़ा जानना जरूरी है, ओके। अब टेंस के काइंड्स को हम जानेंगे। टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस की डेफिनेशन जान गए, उसके बाद इसके काइंड्स जानेंगे। नाउ इट्स टाइम टू नो इट इज डिवाइडेड इनटू फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स में डिवाइड है ये आपके 4 फॉर्म्स में डिवाइड है। टेंस के काइंड्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ईच काइंड हैज 4 फॉर्म्स। कितने होते हैं, 4 कौन कौन से होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम सारी चीजों को हमने पास्ट में भी ऐड कर लेना है और फ्यूचर में भी ऐड कर लेना है। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही सेम वे में फ्यूचर में भी करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि एक हमारे घर में भी ऐसा होता है कि एक टाइटल हमारे दादाजी का, सेम वैसा ही हमारे पापा का, फिर हम लोगों का होता है। वैसे ही सेम टाइटल जो फॉर्म्स हैं वो 4 हैं। ईच हैज 4 फॉर्म्स, ईच काइंड हैज 4 फॉर्म्स। और सारे फॉर्म्स के जो नेम है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों में ऐड हो जाएंगे। यानी क्या हुआ, कितने फॉर्म्स हुए, उसके नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। पास्ट में भी ऐसे ऐड करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम वे फ्यूचर में भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दैट्स क्लियर गाइस। अब हम 1 बाय 1 स्टेप बताने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन को क्लियर करा, उसके बाद हमने उसके काइंड्स को जाना, अब फॉर्म्स को जाना, अब इसके एक्सप्रेशंस को, अब इसके एक्सप्रेशंस को हमने जानना है कि इसके एक्सप्रेशंस को कैसे हम डिवाइड करेंगे। तो नाउ इट्स टाइम टू नो व्हाट इज एक्सप्रेशंस, हाउ टू डिवाइड, हाउ टू मेक रूल्स रेगुलेशंस एंड हाउ टू अंडरस्टैंड 1 बाय 1 करके मैं भी उसको भी जा रही हूँ बताने, आपको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये टेंसेस जो भी होते हैं, जो भी चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसके एक्सप्रेशंस होते हैं गाइस। एक्सप्रेशंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड। इसको मैं 1-1 करके क्लियर करती हूँ। अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे या फिर इसको रिकॉग्नाइज करना होगा कि इसको कैसे इसकी पहचान होगी, तो ऑलवेज आप देखना, जब हम हिंदी में बात करते हैं, ता है, ती है, ते है, ये सारे वर्ड्स आते हैं, तो ये हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। इंग्लिश में एक्शन, प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट रूटीन, ये आते हैं।
अब इसका पॉजिटिव जो एक्सप्रेशन है, जो रूल्स है, पॉजिटिव जो रूल्स इसका है, देखिए यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म भी लगता है, वर्ब में ऐसे ईएस भी लगा दे, इसको मैं भी क्लियर करूंगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में क्या करेंगे, एस या ईएस लगा देंगे, ओके। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, यू है, प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। एक वर्ब, एक एक्शन वर्ड से जो हम अगर सेंटेंस बनाते हैं, सपोज दैट टॉक, शी टॉक्स पोलाइटली, लेकिन सेम वर्ब अगर मैं दे के साथ लगाती हूँ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, दे टॉक पोलाइटली। इट मीन्स दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्शन वर्ड को ऐड करेंगे। सिंगल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे ईएस ऐड करेंगे, और आई हो, यू हो और प्लूरल हो, उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब हम नेगेटिव एक्सप्रेशन में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव एक्सप्रेशन में इट इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, डज नॉट, डू नॉट। यहाँ पे ये डिवाइडेड है नेगेटिव एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, एक डज नॉट होता है, दूसरा डू नॉट होता है। डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और डू नॉट आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहे नेगेटिव एक्सप्रेशन में एक चीज और, जहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव में हम क्या करते, ऐसे यस लगाते थे, लेकिन मैं जो लिखी हूँ वही आपको फॉलो करना है। नेगेटिव एक्सप्रेशन में वर्ब का चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। लेकिन नेगेटिव एक्सप्रेशन बनाते समय डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई, यू, प्लूरल के साथ आपका होगा डू नॉट, ओके। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे डू नॉट talk, sorry, do not talk. She does not talk. She सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे does not लग गया, और दे प्लूरल है आपका तो do not। इट्स क्लियर, वेरी सिंपल। ऐसे ही इंट्रोगेटिव फर्स्ट को बनाने के लिए हम क्या करें, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का मतलब होता है जहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी हम हिंदी में किसी से पूछना क्या तुम इंग्लिश में बात करते हो, तो डू यू टॉक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे बोलेंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश, ओके। अगर बोलना हो क्या वो इंग्लिश में बात करती है, डज शी स्पीक इंग्लिश, ओके। तो ये हमारा हो जाता है डू और डज। आपको बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाएंगे, आई, यू, प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे, ओके गाइज। अब आता है इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ डज, आई, यू और प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वर्ब के सारे जो भी रूल्स हैं ऐसे लगेगा, सिर्फ पॉजिटिव में होगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो या सेकेंड हो, सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। वह तुम्हारे घर कब आती है, When does she come to your house, ओके। ये हो गया हमारा क्लियर प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप इस रूल्स को अच्छे से समझ लें। इसके बाद हम इट्स टाइम टू नो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब ही हो रहा है कि कोई काम आपका हो रहा है, रही है, रहे हैं। इंग्लिश में एक्शन इज गोइंग ऑन, कोई एक्शन जो आप कर रहे हो इट्स गोइंग ऑन मतलब चल रहा है, और रहा है इट मीन्स इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम इसके भी एक्सप्रेशन एज वेल एज प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड सेकेंड। अब पॉजिटिव में सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा इज, एम, आर, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, ध्यान से सुने, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमारा उसके साथ इज लगेगा, यू नो वेरी वेल दैट। आई के साथ एम लगेगा, और यू और प्लूरल के साथ हम आर का यूज करेंगे। एक्शन वर्ड जो हमारा वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देंगे, बिकॉज इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। ऑब्जेक्ट नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट इज, एम, आर,
जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला था कि जब भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट स्टार्ट होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट ऐड करेंगे, फिर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड, हाउ, व्हेन, वेयर, जितने भी आपके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आएंगे उसको पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। नाउ इट्स टाइम टू नो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को हम एक एक करके समझेंगे। शी इज टॉकिंग पोलाइटली, आई एम टॉकिंग पोलाइटली, दे आर टॉकिंग पोलाइटली, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया। अब आते हैं नेगेटिव एक्सप्रेशन का। शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट अगर हम करते तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले हो जाएगा। इज शी गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, आर दे गोइंग टू स्कूल। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा, when is she going to school, when am I going to school, when are they going to school। यानी बहुत अच्छे से हम इसको समझ लिए, बहुत ही क्लियर वॉइस में मैं बताई हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब ही है कि हमारा अगर हिंदी में इसका सिंबल है रहा है, रहिए, रहे हैं, और इंग्लिश में एक्शन इज गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है। मैं क्लियर ऑलरेडी कर दी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि परफेक्शन पूरी तरह से, इसमें कि कोई भी आपका एक्शन जो है वो आपका पूरा हो चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, कि जितने भी सारे आपके एक्शन वर्ड्स हैं वो मतलब कंप्लीटेड है। ठीक है। एक्शन हैज डन, इसका सिंबल क्या होगा कि जो भी एक्शन के बारे में आप एक्सप्रेशन देना चाह रहे हो वो आपका एक्शन हैज डन यानी पूरा हो चुका है। इसके भी एज वेल एज सेम रूल्स 4 एक्सप्रेशंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट एंड सेकंड। रूल्स तो आपको पता चलेगा, लेकिन इसके हेल्पिंग वर्ब पे हमें ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली इसका है क्या। सब्जेक्ट हैज और हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हैज, और आई के साथ, यू के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हैव। ओके। वर्ब का थर्ड फॉर्म, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के किस फॉर्म को हमको एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लगाना है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज, आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाऊंगी और ऑब्जेक्ट का यूज लास्ट में होगा। ओके गाइज, नाउ इट्स टाइम टू नो नेगेटिव एक्सप्रेशन। जस्ट वही एज वेल एज सेम रूल्स, आप सब्जेक्ट और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, इसके जस्ट बाद नॉट का यूज कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ कि हैज और हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, और पंक्चुएशन आप इंट्रोगेटिव मार्क्स जो भी है आपका क्वेश्चन मार्क उसको लगा सकते हैं, लगा देंगे। ओके। अब क्या है, आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस जब भी आप बनाने की कोशिश करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे, उसका अकॉर्डिंग टू टेंस आपको उसका हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज ध्यान रखना है कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और एक रूल्स बहुत ज्यादा ध्यान देना है किस एक्सप्रेशन में हमें कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कहाँ पे एक्शन वर्ब लगाना है। ठीक है। तो ये तो पता चल गया, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज, आई, यू, प्लूरल के साथ हैव। पॉजिटिव जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें जैसे मुझे आई हैव डन माई वर्क ऑन टाइम, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। नेगेटिव क्या होगा, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क ऑन टाइम। अगर मुझे इंट्रोगेटिव फर्स्ट यानी क्वेश्चन पूछना है तो क्या बोलूंगी मैं, हैज शी डन हर वर्क ऑन टाइम। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड मतलब दूसरा वाला जो रूल्स है उसमें अगर मुझे क्वेश्चन करना है प्रेजेंट परफेक्ट में तो कैसे बोलेंगे, हाउ हैज शी डन हर वर्क ऑन टाइम। तो दिस इज ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि एग्जैक्टली इसका है क्या। फोकस हमें वही करना है किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, और साथ में एक्शन वर्ड जो है किस फॉर्म में यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा,
प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलवेज यू हैव टू पुट वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके, नाउ इसमें भी आप देख रहे हो कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी बनी हुई है, बट इसका जो सिंबल होगा आपका उसमें टाइम और ड्यूरेशन होगा. ठीक है, जैसे इसका सिंबल है एक्शन इज गोइंग ऑन विथ टाइम, यानी कोई भी काम आपका हो रहा है समय के साथ. ओके, इसमें भी एज यूजुअल एज फॉर एक्सप्रेशंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट एंड सेकंड. पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट यू नो दैट हैज अ हैव वेयर इट इज यूज्ड, हैज सिंगुलर, हैव विद प्लूरल. लेकिन इसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैज और हैव बीन लगाएंगे. वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम. आई क्लियर वेयर इट इज यूज्ड सिंस एंड फॉर. ओके, नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज और बीन के लास्ट में नॉट लग जाएगा, हैव और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट हैज और बीन के बीच में नॉट लगेगा, वैसे हैव और बीन के बीच में भी नॉट लग जाएगा नेगेटिव एक्सप्रेशन के लिए. और वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम. ओके, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम. इंट्रोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम. अब एग्जांपल में एक चीज आप देख लो, शी हैज नॉट डूइंग हर वर्क फॉर 2 hours. यानी यहाँ पे जो सिंस और फॉर दो वर्ड है, सिंस आपका यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर आपका यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम. यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे, जो आपका फिक्स टाइम है उसके लिए हम पॉइंट का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे. ओके, नेगेटिव में वैसे सब्जेक्ट हैज नॉट बीन के साथ शी हैज नॉट बीन डूइंग हर वर्क for 2 hours. Has she been doing her work for 2 hours? Why has she been doing her work for 2 hours? According to जो रूल्स है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसी तरह से एग्जाम्पल भी हम बनाएंगे. ठीक है, और एक चीज बता दो, अगर इंट्रोगेटिव में आपका नॉट लगाना होगा, ऑलवेज यू हैव टू पुट आफ्टर सब्जेक्ट. यानी has she not been doing her work on time for 2 hours? तो ये आपका आज क्लियर हो गया अबाउट प्रेजेंट. ओके, इसके सारे फॉर्म्स हमने बता दिए हैं. इसके अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट में वैसे एज वेल एज आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, 4 एक्सप्रेशंस होंगे. पॉजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट. चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. ओके गाइस, अनदर टाइम नेगेटिव में क्या, सब्जेक्ट के जस्ट बाद डिड नॉट, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ डिड नॉट का यूज होगा नेगेटिव एक्सप्रेशन को बनाने के लिए. और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक चीज बहुत ध्यान देना है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव एक्सप्रेशन को हम बनाएंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा ऑब्जेक्ट. ओके, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में एज वेल एज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा पहले हो जाएगा डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव सेकंड में आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. इसी तरह से सेंटेंसेस जो है हम बनाएंगे. ये हमारा हो गया रूल्स, स्ट्रक्चर. अब एग्जाम्पल पे सब्जेक्ट जैसे हमने बोला कि मैं बात करती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई टॉक, लेकिन अगर हमें उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होगा तो क्या बोलेंगे, आई टॉक्ड. यानी हमारा एक्शन वर्ड यहाँ पे क्या है, टॉक, तो उसका हो जाएगा सेकेंड फॉर्म टॉक. शी कम्स एवरी डे एट माई हाउस, ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल, लेकिन पास्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, शी केम एवरी डे एट माई हाउस. अब उसी को नेगेटिव करना होगा तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, she did not talk to me. इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा, did she talk to me. इंट्रोगेटिव सेकेंड में क्या होगा, why did she talk to me. इट्स ए क्लियर. अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस में पॉजिटिव एक्सप्रेशन, इसके भी 4 एक्सप्रेशन होंगे एज वेल एज, बट इसको स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव को स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से, और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज एंड वर. ओके, वॉज जो हमारा वो आई के साथ लगेगा, आपका आई के साथ लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और वर हमारा यू के साथ लगेगा, चाहे वो यू हमारा इंडिकेशन सिंगुलर के लिए हो या प्लूरल के लिए हो.
ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी लगेगा, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज एंड वॉर, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे आईएनजी, ओके। नेगेटिव एक्सप्रेशन में सब्जेक्ट वॉज नॉट, वॉर नॉट, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में वही हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब वो पहले हो जाता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वॉज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। वॉज एंड वॉर से ही पता चल रहा है कि ये हमारा, और उसके साथ अगर वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो ये इट मीन्स कि ये जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का एक्सप्रेशन शो कर रहा है, ठीक है। शी वॉज टॉकिंग टू मी, शी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी, वॉज शी टॉकिंग टू मी, व्हाई वॉज शी टॉकिंग टू मी। इट्स ए क्लियर। आप इसके हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही हमारा जो है पता चलता है कि किस एक्सप्रेशंस में बात हो रहा है, और सबसे पहले जो एक्शन वर्ड है उसमें किस फॉर्म का हम यूज करेंगे, जिसमें आईएनजी ऐड करके हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस भी आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है। ओके गाइस, नाउ इट्स टाइम टू नो पास्ट परफेक्ट, ओके। परफेक्ट में मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट वाले में ही क्लियर कर दिया था मैंने कि जब भी पास्ट परफेक्ट की बात करूंगी तो ये आप समझ जाना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, ठीक है। तो स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव, इसके भी 4 एक्सप्रेशंस होते हैं। सब्जेक्ट हैड, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी के साथ भी आपका ये हैड ही लगेगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड ही यूज होगा, बिकॉज दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नेगेटिव एक्सप्रेशन में सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैड सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, हैड सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। I had done my work on time, ये पॉजिटिव हो गया, हैड लग गया, इसका मतलब ये कि पास्ट परफेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव इज आई हैड नॉट डन माई वर्क, हैड यू डन योर वर्क, हाउ हैड यू डन योर वर्क। तो ये सारा क्लियर हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। इसको बहुत ध्यान देना कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है और एक्शन वर्ब का कौन सा फॉर्म आप यूज कर रहे हैं। ओके गाइज, नाउ इट्स टाइम टू नो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका क्या होगा, इसके भी एक्सप्रेशंस ऐसे 4 होंगे। सब्जेक्ट होगा, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कंटिन्यूटीज में भी बनी हुई है, बट इसके साथ टाइम और ड्यूरेशन है, ओके। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। नाउ नेगेटिव एक्सप्रेशन सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। Interrogative first, start form had, subject been, verb ing, object since for time. Interrogative second, question word use होगा, उसके बाद हम लगाएंगे had, subject been, verb ing, object since for time. Past perfect continuous में जो है पॉजिटिव हमारा, उसका एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, she had been talking to me for 2 hours, यानी हम पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ मैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम और ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, ओके। अब नेगेटिव एक्सप्रेशन आता है शी हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन गेटिंग स्टडी सिंस मॉर्निंग, हैड शी बीन गेटिंग स्टडी सिंस मॉर्निंग, व्हाई हैड शी बीन गेटिंग स्टडी सिंस मॉर्निंग। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होता है किसी भी टेंस में, उसके एक्सप्रेशन को जानने के लिए, उसके फॉर्म्स को जानने के लिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा हुआ है और उसमें एक्शन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी 4 एक्सप्रेशंस होते हैं। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सप्रेशन, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम शैल और विल का यूज करेंगे। फ्यूचर में जो है आपको ये पहले भी वो क्लियर कर चुके, गेसिंग अबाउट, हम किसी चीज का गेस कर रहे हैं, वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से हमारा
और इसका हेल्पिंग वर्ब जो हमारा शैल और विल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। शैल का यू नो दैट कि आई वी के साथ शैल का यूज करेंगे, उसको छोड़ के फर्स्ट पर्सन जो हमारा उसको छोड़ के जितने भी आपके सब्जेक्ट आएंगे उसमें हम विल का यूज करेंगे। ओके गाइस, नेगेटिव है सब्जेक्ट शैल नॉट, विल नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब का फॉर्म क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऐसे ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर हम पॉजिटिव एग्जांपल दें तो कैसे बोलेंगे? शी विल कम एट माई हाउस टुमारो। शी विल नॉट कम एट माई हाउस टुमारो। विल शी कम एट माई हाउस टुमारो? वाई विल शी कम एट माई हाउस टुमारो? ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है, किसी भी एक्शन वर्ड को लेकर के आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस समझने की बात है। सबसे पहले मैं बार बार ये बोलूंगी कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब और आपका एक्शन वर्ड जो भी फॉर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एक्सप्रेशन को, टेंस को शो करने के लिए। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। ओके, कंटिन्यूअस का मतलब यही कि कंटिन्यूटी इसके लिए बनी हुई है। गेस अबाउट प्रोग्रेसिंग, ये प्रोग्रेस हो रहा है आपके किसी भी एक्शन का। वो मेरा वेट कर रही होगी, वो बात कर रहे होंगे, दे विल बी वेटिंग टू आस्क। इस तरह की जो भी आपके सेंटेंसेस होंगे, मतलब आपका जो भी एक्शन है वो प्रोग्रेसिंग मोड पे होगा। ठीक है, इसके भी 4 एक्सप्रेशंस होते हैं। पॉजिटिव का जो रूल्स है आप उसको देख लीजिए स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट शैल बी, विल बी, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव एक्सप्रेशंस में क्या होगा? सब्जेक्ट शैल बी नॉट, सॉरी, सब्जेक्ट शैल विल नॉट बी, यानी शैल बी और विल बी के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में विल, शैल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव आपका सेकेंड में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ओके, शी विल बी टॉकिंग अबाउट मी, मतलब वो मेरे बारे में बात कर रही होगी। शी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट मी। विल शी बी टॉकिंग अबाउट मी? वाई विल शी बी टॉकिंग अबाउट मी? ये हो गया आपके एक्सप्रेशंस। इसका मेन जो है आपको ये देखना है कि इसमें जो है आपका हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी है, वर्ब में आईएनजी, बिकॉज ये आपका कंटिन्यूअस है। सभी 4 एक्सप्रेशंस है। फ्यूचर परफेक्ट का क्या है? गेस, जो भी हम गेस कर रहे हैं, गेस अबाउट कंप्लीटेड, मतलब कोई गेस हम ऐसा कर रहे हैं जो कि वो कंप्लीट हो चुका होगा। इसमें सब्जेक्ट होगा, शैल विल के साथ हम हैव यूज करेंगे। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है आपका शैल विल के साथ हैव यूज होगा। सब्जेक्ट शैल विल हैव, चाहे शैल हैव या विल हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिकॉज ये परफेक्ट है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोई भी परफेक्ट हो किसी भी टेंस का, तो उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऐसे करके फ्यूचर परफेक्ट का हमारा रूल्स और स्ट्रक्चर आपका एग्जाम्पल बना। और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अभी कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए। आई शैल हैव डन माई वर्क ऑन टाइम। आई शैल हैव डन माई वर्क ऑन टाइम, यानी हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे गेस अबाउट कंप्लीटेड। मैं ये गेस कर रही हूँ कि हमारा जो है वो हमारा जो वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ हम विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव लगाएंगे। तो आई शैल not have done my work. Will she have done her work? Question word second में why will she have done her work? ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। Now it's time to know future perfect continuous. इसके भी 4 expressions होंगे guys. Subject shall, will, have been, verb ing, object since for time. Okay. Negative में भी ऐसे ही होगा। Subject
शैल विल नॉट हैव बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में भी आपका वैसा ही है, विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तो ऐसे करके हम सारा जो रूल्स इसका स्ट्रक्चर है रूल्स का वो समझ लेंगे। और एग्जाम्पल पे शी विल हैव बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 hours, शी विल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 hours, will she have been talking to me for 2 hours? Why will she have been talking to me for 2 hours? ऐसे करके इसको और डिटेल से हम समझ लेंगे। आपके पास अगर ग्रामर की भी बुक होगी तब उसमें स्ट्रक्चर देख करके मेरे जो मैं बता रही हूँ उससे मैच करके आप समझ सकते हैं। गाइस, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। सो आपको अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने छोटे छोटे पार्ट को ऐड किया बिकॉज लैक ऑफ टाइम, जैसे मैं पहले भी बताई थी, क्योंकि लैक ऑफ टाइम की वजह से मैं एक साथ लगातार कंटिन्यूटी नहीं दे पाई टाइम को इसे बनाने के लिए। तो अभी ऐसे भी रात के आपके 10 बजने जा रहे हैं। तो गाइज आप जो है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टार्ट टू एंड जरूर देखें, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। ओके, गुड नाइट गाइज।